इस वीडियो में हम लोग आज उत्पादन और लागत के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 के अंतर्गत हमने उत्पादन फलन के प्रकार, अल्पकालीन उत्पादन फलन जिसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, उसकी अवधारणा, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन के बीच संबंध का अध्ययन किया। जबकि भाग 2 के अंतर्गत हम लोगों ने दीर्घकालीन उत्पादन फलन और पैमाने का प्रतिफल का अध्ययन, साथ ही साथ उसके 3 विभिन्न प्रकार IRS, CRS, DRS, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का अध्ययन किया। आज हम तीसरे भाग में लागत के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि लागत क्या है। दिए गए वस्तु के उत्पादन के लिए साधन और गैर साधन, फैक्टर्स और नॉन फैक्टर, साधन और गैर साधन आगत पर एक उत्पादक द्वारा किया गया खर्च लागत कहलाता है। लागत स्पष्ट और अस्पष्ट लागत का योग होता है, अर्थात लागत बराबर अस्पष्ट लागत, जिसे कि लेखांकन लागत भी कहते हैं, प्लस अस्पष्ट लागत। इन दोनों लागतों को जोड़ते हैं तो हम कुल लागत को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कि निजी लागत भी कहा जाता है। लागत को 2 विभिन्न प्रकार से बांटते हैं, जिसमें से स्थिर लागत होता है और दूसरा परिवर्तनशील लागत होता है। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों के आधार पर विभाजित किया गया है। इसलिए स्थिर लागत की परिभाषा में कहा जाता है कि उत्पादन के स्थिर साधनों पर किया गया खर्च स्थिर लागत कहलाता है, अर्थात साधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से एक स्थिर साधन होता है और एक परिवर्तनशील साधन होता है। स्थिर साधन वे साधन कहलाते हैं जिसे अल्पकाल में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है, जबकि परिवर्तनशील साधन वे साधन होते हैं जिसे अल्पकाल में परिवर्तन किया जा सके। इसीलिए परिवर्तनशील लागत की परिभाषा के रूप में कहा जाता है कि उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर किया गया खर्च परिवर्तनशील लागत कहलाता है। अब स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों को एक एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। किसी भी वस्तु या सेवा का यदि कोई उत्पादक या फर्म उत्पादन कर रहा है तो उसे सर्वप्रथम स्थिर लागत की, स्थिर साधनों की ज़रूरत होती है। और स्थिर साधन मशीन हो गया, भूमि हो गया, ये स्थिर साधन है, तो इस पर जो खर्च किया जाता है वो स्थिर लागत कहलाता है। उसी प्रकार से परिवर्तनशील साधनों जैसे कि श्रम हो गया, लेबर हो गया, तो रॉ मटेरियल्स हो गया, कच्चे पदार्थ हो गया, तो इन पर जो खर्च किया जाता है उसे हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक आर्थिक लागत होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं। उससे पहले एक और चीज़ हम बता दें, स्थिर लागत का जो ग्राफ होता है वो x अक्ष के समानांतर होता है, फिक्स होता है, सीधी रेखा का में होता है, जबकि परिवर्तनशील लागत का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन पॉइंट से, मूल बिंदु से प्रारंभ होकर आगे की ओर ऊपर दाहिनी ओर उठता हुआ होता है, जिसमें फ्लक्चुएशन होता है, लचीलापन होता है, बढ़ते हुए या घटते हुए अनुपात में वो आगे बढ़ता है। अब हम इकोनॉमिक कॉस्ट, आर्थिक लागत की बात करते हैं। आर्थिक लागत लेखांकन लागत और अस्पष्ट लागत का योग होता है।
लेखांकन लागत, जिसे कि अस्पष्ट लागत भी कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आर्थिक लागत, लेखांकन लागत और अस्पष्ट लागत। आर्थिक लागत बराबर लेखांकन लागत प्लस अस्पष्ट लागत। जब हम लेखांकन लागत को अस्पष्ट लागत कहते हैं तो वहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि आर्थिक लागत जो है वो अस्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत होता है। अर्थात इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब इकोनॉमिक प्रॉफिट की हम बात करते हैं, आर्थिक लाभ की बात करते हैं। चूँकि इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हर एक प्रोड्यूसर, हर एक कंज्यूमर सबको सब प्रॉफिट कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। तो आर्थिक लाभ सबसे पहले जानना जरूरी होता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है? तो इकोनॉमिक प्रॉफिट आर्थिक लाभ, कुल आगम और आर्थिक लागत, इन दोनों का डिफरेंस होता है। टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल कॉस्ट को घटा दिया जाता है तो वहाँ से इकोनॉमिक प्रॉफिट प्राप्त होता है। टोटल कॉस्ट के अंतर्गत जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, अस्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत का योग टोटल कॉस्ट होता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं TR माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। अर्थात जब अस्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत को जोड़ देते हैं तो वहाँ से हम कुल लागत प्राप्त कर लेते हैं, और कुल लागत में को यदि हम कुल आगम में माइनस कर देते हैं, टोटल कॉस्ट को यदि हम टोटल रेवेन्यू में माइनस कर देते हैं तो उससे हम इकोनॉमिक प्रॉफिट, आर्थिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस पूरी स्लाइड में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जिक्र अस्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत के बारे में किया गया है। तो अब उसे हम जानते हैं कि वो क्या है। अस्पष्ट लागत वे लागत हैं जिसे उत्पादक द्वारा कारक और गैर कारक साधनों पर खर्च किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जिनका स्वामी उत्पादक स्वयं नहीं होता है उसे अस्पष्ट लागत कहते हैं। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात उत्पादन के साधनों पर खर्च जो किया जाता है उसे अस्पष्ट लागत कहते हैं। लेकिन अस्पष्ट लागत उत्पादक द्वारा प्रयुक्त निजी कारकों पर किया गया खर्च होता है। अर्थात जिसका स्वामी उत्पादक स्वयं होता है वहाँ जो खर्च किया जाता है, प्राइवेट फैक्टर्स पर जो खर्च किया जाता है एक फर्म द्वारा, एक उत्पादक द्वारा, उसे अस्पष्ट लागत कहते हैं। अस्पष्ट लागत को निहित लागत भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत ही उत्पादक या फर्म का अपना लागत इंक्लूडेड होता है, इसीलिए शामिल होता है, इसीलिए हम इसे निहित लागत भी कहते हैं। थैंक यू।